श्री राग महल्ला पहला। गुरु नानक देव जी महाराज पाकपट्टन की धरती पे हैं साध संगत जी। ये उस समय इसका नाम पाकपट्टन, और इस धरती के ऊपर आपको अगर नहीं नॉलेज या पता तो बाबा फरीद जी का बहुत बड़ा एक ये संत फरीद जिनको कह देते हैं, भगत फरीद जी कह देते हैं, बाबा फरीद जी का एक बहुत बड़ा कह लो कि स्थान आज की डेट में जो फरीदकोट नाम पड़ा है वो पुराने समय का पाकपट्टन। यहाँ पे गुरु नानक देव जी महाराज विराजमान हैं और उस समय जो बाबा फरीद जी की गद्दी पे मौजूद थे उनसे मिलने गए हैं, और वो गद्दी के मालिक गुरु नानक देव जी महाराज को कहते हैं कि आप कृपा करो, आप परमेश्वर से खुशियाँ लेके आए हुए हो, बहुत बड़ी निम्रता के मालिक हो, तो आप कुछ सुनाओ परमेश्वर की बात, अल्लाह ताला की कोई बात सुनाओ, बंदगी की कोई बात सुनाओ। तो उस खुशी में गुरु नानक देव जी की आने की खुशी में वहाँ पे और भी जो बंदगी वाले भक्ति वाले जो हैं पुरुष मौजूद हैं, और उन सब के बीच में गुरु नानक देव जी महाराज ये शब्द उच्चारण कर रहे हैं, श्री राग महल्ला पहला। श्री राग में महल्ला पहला गुरु नानक देव जी महाराज कृपा कर रहे हैं, अपने पवित्र मुखार बिंद से शब्द उच्चारण कर रहे हैं। आवो हो भैणे गल मिल है अंक सहेलड़िया। महाराज कहते हैं कि आओ, क्योंकि महाराज अपने आप को हमेशा स्त्री समझ रहे हैं। साध संगत जी पहले भी बताया कि गुरु नानक देव जी महाराज ने अपने आप को स्त्री और परमेश्वर को पुरुष माना है। हम सब की सब स्त्रियां हैं, जीव आत्माएं स्त्रियां हैं, और वो परम आत्मा वो है पुरुष। तो महाराज कह रहे हैं आओ बहनों, मेरी बहनों, आओ मिलके हम क्या करें, अंक सहेलड़िया। मतलब कह रहे हैं कि जो यहाँ पे बहनों का मतलब है भजन करने वाली वो रूहें, भजन करने वाली वो आत्माएं, आओ अंक सहेलड़िया, एक दूसरे के गले लग के, गल मिल है गले मिल के हम एक दूसरे को प्यार करें, एक दूसरे के साथ जो हमारे एक्सपीरियंसेस हैं ईश्वर को लेके, परमेश्वर को लेके, परमात्मा को लेके, अल्लाह को लेके, वाहिगुरु को लेके, वो सब शेयर करें। मिल के करह कहानियाँ समर्थ कंत किया। महाराज कह रहे हैं आओ गले मिल के बैठते हैं। एक तरीका ही है साध संगत जी, जैसे जब शादी होती है तो आपने देखा होगा पंजाबी शादी के अंदर मिलनी होती है शादी से पहले। जो लड़की वाले हैं, लड़के वाले हैं, लड़की का मामा, लड़के का मामा, लड़की का चाचा, लड़के का चाचा, तो ये मिलनियाँ होती हैं साध संगत जी, प्यार की मिलनियाँ होती हैं, जिसमें ये दिखाया जाता है कि दो परिवारों के अंदर खूब परिवार है, आप खूब प्यार है, और ऐसा कोई भी भाई बंधु रिश्तेदार नहीं रह जाता जिनसे मतलब प्यार का रिश्ता ना बने उस शादी से पहले, शादी ब्याह के दिन। तो यहाँ पे भी महाराज कह रहे हैं कि वाहिगुरु की याद में इकट्ठे हुए हैं, आओ मिलके कहानियाँ करें। किसकी कहानियाँ? महाराज समर्थ, जो सर्व कला समर्थ है, जो सारा, समर्थ का मतलब है पूरा पावरफुल, पूरा ज़बरदस्त पावरफुल। कौन? कंत, हस्बैंड, हमारा खसम किया, उसकी कहानियाँ, उसकी कथा करें, सुने, मिलके बैठ के समझें उसके बारे में, जो कि समर्थ है, जिसके पास सारी ताकत है, सारी ताकतों का वो मालिक है, और वो हमारा खसम है, हमारा हस्बैंड है, हमारा पति है। तभी कह देते ना साध संगत जी, पति परमेश्वर। ये वर्ड क्यों आया? क्योंकि परमेश्वर को पति माना गया है, आत्मा को पत्नी माना गया है, परमात्मा को पति माना गया है। साध संगत जी पिछले समय में ना, ज़्यादा समय नहीं, कुछ समय पहले लुधियाने ज़िले में एक महापुरुष रहते थे। मैंने पहले भी ये बात कथा में 1-2 बारी बताई है, अगर किसी ने नहीं सुनी तो। महापुरुष रहते थे, उनका जो कह लो कि जस बहुत ज़बरदस्त था।
वो एक उसी इलाके में एक माता जी रहते थे, वो भी बहुत बंदगी वाली थी, भक्ति वाली थी, और अक्सर बिना कपड़ों के घूमती थी, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। तो जब भी वो बाज़ार में हों बिना कपड़ों के, पुराना समय था, वो सोशल मीडिया वीडिया वाला नहीं था, लोग भी इतने ज़्यादा चूँ चूँ नहीं करते थे, मतलब दिमाग नहीं खाते थे। पता था कि हाँ यार भजन बंदगी वाले हैं, अपनी मस्ती में रहते हैं फ़कीर लोग। तो माता जी को जब कोई पूछता भाई कपड़े नहीं डाले, तो माता जी कहते तेरे से क्या शर्माना भाई, तू भी तो औरत ही है, मैं भी औरत हूँ। सामने वाला मर्द ही था, लेकिन कहते तू भी तो औरत ही है, मैं भी औरत हूँ। तो कहते मैं कैसे औरत हूँ, कहते पति तो सिर्फ परमेश्वर है, अकाल पुरख परमेश्वर हैं। पर जब ये महापुरुष जो लुधियाने में रहते थे, ये महापुरुष कभी सामने बाज़ार में आ जाए तो माता जी फटाक से कोई दुशाला, कोई कपड़ा, कोई चादर, जो भी हाथ में लगे अपने तन को ढक लिया करती थी। तो एक बारी सवाल किया किसी ने कि माता जी यार आप हमारे सामने तो कोई शर्म महसूस नहीं करते और आप इनके सामने शर्म महसूस करते हो, ये गलत बात है। कहते क्यों ना करूं, कहते तुम तो औरतें हो सारी, मर्द तो ये है जिसके पास बंदगी है, भक्ति है, ज़बरदस्त मर्द है ये है परमेश्वर का स्वरूप, अकाल पुरख वाहिगुरु का स्वरूप, जो भजन करता है, बंदगी करता है, ये है मर्द, ये परमात्मा का रूप बन चुका। तुम तो ऐसी बस वो कहानियों वाले लोग हो, बस तुम तो औरतें हो सारी, मैं भी औरत हूँ, तुम भी औरत हो, ये है मर्द, इसीलिए मैं कपड़े डाल लेती हूँ इसके सामने, शर्म आती है क्योंकि ये असली मर्द है। वहाँ पे बंदगी की बात हो रही है साध संगत जी। साचे साहिब सब गुण अवगुण सब असाह, महाराज निमरता में आके कह रहे हैं सच्चे साहिब में सारे गुण हैं और हम सब के अंदर अवगुण ही अवगुण हैं। करता सबको तेरे जोर, महाराज के अकाल पुरख वाहिगुरु का संबोधन होके कह रहे हैं हे परमेश्वर आपके पास है सारा जोर, आपके पास है सारी ताकत, आपके पास है सारी हिम्मत, आपके पास है सारी ये समझ लीजिए क्षमता, जिससे वो सब कुछ कर सकते हैं। एक शब्द विचारिय जा तू ता क्या होर रहाओ, महाराज कह रहे हैं कि एक शब्द, महाराज एक भी शब्द आप कृपा करो मेरे हृदय में जो है बसाओ, एक शब्द विचारिए, एक ही शब्द का विचार करवाओ महाराज कृपा करो। जा तू ता क्या होर, कह रहे जब आप हो जाओ तो मुझे किसी और की ज़रूरत ही नहीं है। साथ संगत जी हमें लगता है कि ज़रूरत है पैसे की, गाड़ी की, पेट्रोल की, डीजल की, लाइट की, पंखों की, एसी की, लेकिन जो परमेश्वर से जुड़े हुए हैं साथ संगत जी वो आत्मा के तल पे जीते हैं, वो शरीर के तल पे नहीं जीते हैं। वो आत्मा की खुशी, आत्मा की संपूर्णता की तरफ जुड़ते हैं। वो शरीर को सुख देने में विश्वास नहीं रखते, वो शरीर के झूठे आने जाने में कम भरोसा रखते हैं, लेकिन वो अपने कह लो कि मन को पूरा कह लो एन प्योर धो धो के नाम जप जप के वाहिगुरु 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 का जाप कर करके वो अपने मन को धो के कृपा करके अपने आप को संपूर्ण रखते हैं। तो कहते हैं कि जहाँ पे आप आ जाओ वहाँ पे और ज़रूरत ही नहीं है कुछ भी। आप वैसे भी एग्जाम्पल देखिए साथ संगत जी, कीर्तन हो रहा है, कीर्तन हो रहा है, तबला बज रहा है, हारमोनियम हो रहा है। अब जब कीर्तन में अगर बंदे का रस खुब गया हो, कभी दिल्ली में बंगला साहिब जाओ या दरबार साहिब जाओ, कितने कितने घंटों लोग बैठ के आषाढ़ी वार का कीर्तन अमृत वेले सुनते हैं, उनको भूख नहीं लगती उस टाइम, उनका चाय पीने का मन नहीं करता, वो चाय टोस्ट में ब्रेड वो खा के वो नहीं मन करता। क्यों? करके मन खुबा हुआ है कीर्तन के अंदर, मन जो है बसा हुआ है कीर्तन के रस के अंदर, राग के अंदर, धुनी के अंदर, शब्द के अंदर। तो महाराज कह रहे जहाँ पे आप हो वहाँ पे किसी और चीज़ की ज़रूरत ही नहीं है। रहाओ विश्राम देते हैं, जाए पुछो हो सोहागणी, तुसी रावया किनी गुणी। महाराज अब देखो, क्योंकि भक्ति वाले इकट्ठे होके बैठे हैं तो महाराज अपने आप को इतनी निम्रता में लेके आ रहे हैं, इतनी निम्रता में लेके आ रहे हैं, क्योंकि वहाँ पे बाबा फरीद जी की गद्दी पे बैठे हैं और भी बंदगी वाले संत फकीर होंगे वहाँ पे उस समय मौजूद। उनको बड़प्पन देने के लिए कह रहे हैं कि जाओ पूछो उन सुहागनों से जिनकी शादी हो गई है,
ये सुहागन मतलब वो आत्मा जो परमात्मा में लीन हो चुकी है, उस आत्मा से पूछो, उस सुहागन से पूछो कि ऐसी तेरे में क्या विशेषताएं हैं, तुसी रावया किन्नी गुणी। भाई आपके अंदर ऐसी कौन से गुण हैं, आपके अंदर ऐसी कौन सी विशेषता है कि आपको परमेश्वर ने अपना सुहागन बना लिया और मैं अभी तक रह गई। कितनी बड़ी निम्रता है गुरु नानक देव जी के मन के अंदर कि सब कुछ होने के बाद भी अपने आप को इतना छोटा बनाकर और इतनी बड़ी बात कह रहे हैं कि ऐसी कैसे गुण आपने धारण किए जिनकी वजह से परमेश्वर ने आपको अपनी सुहागन बना लिया। सहज संतोख सी गारया मिठा बोलनी। महाराज अब देखो खुद ही सवाल कर रहे हैं, खुद ही जवाब दे रहे हैं। एक जगह पे ये भी विचार आता है कि सामने जो संत फकीर बैठे हैं वो भी ये जवाब दे रहे हैं, तो ये तो भी महाराज को पता है कि ये जवाब संत महापुरुषों ने दिया या गुरु महाराज खुद इस बात सवाल का जवाब दे रहे हैं। सहज संतोख, मेरे मन में शांति है, मेरे मन में कालापन नहीं है। अगर मैंने गाड़ी चलानी है तो 70 की स्पीड अलाउड है तो मैं 65-70 पे चलाऊंगा, 80-90-100 पे नहीं चलाऊंगा। शांति है, मन में सहज है, संतोख, मन में धैर्य है, मन में एक संतुष्टि है। अगर 100 रुपये कमाई है, 95 रुपये का खर्चा हो रहा है तो 5 रुपये बच रहे हैं तो संतुष्टि है। मन में लालच करके ये नहीं कि मैं 5 को 10 बनाऊं, 10 को 20 बनाऊं और अपने आप को तंग करूं। सी गारया कह रहे ऐसे मैंने वस्त्र ओढ़े, मैंने ऐसा श्रृंगार किया। कैसा श्रृंगार किया? सहज का श्रृंगार किया, संतोख का श्रृंगार किया। मिठा बोलनी, मीठा बोलना, मीठे बोलने वाले मैंने जो गुण थे वो धारण किए। महाराज देखो खुद ही जवाब मांग रहे हैं। पेररी सालू ता मिलै जा गुर का शब्द सुनी। महाराज कहते हैं गुरु का शब्द सुन के पेर रीसालू, पेर मतलब हो गया जो आपका पति। महाराज कहते हैं कि इतनी मुझे खुशी मिलती है, पेर रीसालू ता मिला, मुझे इतनी खुशी मिलती है जब, कब मिलती है? जब मेरे को अपना प्यारा मिल जाता है, प्यार करने वाला मिल जाता है। तब कब मिलता है? जा गुर का शब्द सुनी। यहाँ पे एक चीज़ नोट करने वाली है साथ संगत जी कि गुर का शब्द सुनी, जब मुझे गुरु का शब्द सुनता है। ऐसा नहीं कि कोई भी बस झूठा गुरु या कोई भी निगुरा उसका शब्द सुन लिया और मुझे खुशी मिल जाए, ऐसा नहीं। गुरु जो है वो संपूर्ण है साथ संगत जी। गुरु है जिसकी ड्यूटी लगी है परमेश्वर के साथ जोड़ने की। फिर रीसालू ता मिला, मेरा पति, मेरा परमेश्वर जिससे मुझे बहुत प्यार है, रीसालू प्यारा मुझे मिले जब गुर का शब्द सुनी। अब आप जब गुरबाणी का जाप करते हैं या वाहिगुरु 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 का जाप करते हैं या और कीर्तन सुनते हैं, कथा सुनते हैं, तो एक अलग सा आनंद आता है। मन खिंचता रहता है, मन करता है कि और सुने, पर घर के काम हैं, बाहर के काम हैं, कारोबार है। लेकिन अगर एक दिन कारोबार बंद हो जाए, छुट्टी बंद हो जाए, तो मन कई घंटे गुरुद्वारे में सेवा करता रहता है, लंगर की, पानी की, अमृत की, धोने की, जोड़ों की, पता नहीं कौन सी सेवा। अगर मन वाकई में जुड़ जाता है, कहते हैं ना, एक बारी महापुरुष, एक पुराने महापुरुष हुए साथ संगत जी, उनका नाम आता है बाबा राम कुंवर। तो राम कुंवर जी का उनका जो समा था ना, गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के टाइम पे उनका समा था, उस समय में वो हुए। तो बाबा राम कुंवर जी की अवस्था साथ संगत जी ऐसी थी कि जब उनको खाना खिलाने बैठाते तो कई रोटी खाना खा जाते, उनको पता ही नहीं लगता क्यों करके मन खुबा हुआ है वाहिगुरु 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 अकाल पुरख महाराज की बंदगी में। मन में इतनी भक्ति है कि ये कितनी रोटियां खा गए पता ही नहीं लगता था। फिर उनके सेवादार उनके कमर पे, पेट पे कमर कस्सा बांध के रखते थे।
जैसे जैसे रोटी खाते थे थोड़ा थोड़ा पेट फूलता था, जब कमर कस्सा टाइट हो जाता था तो रोटी खिलानी बंद कर देते, उनको रोटी परोसनी बंद कर देते थे। साथ संगत जी, जब मन खुब जाता है ना तो फिर ये रोटी पानी चैन प्यास ये दुख तकलीफ कुछ समझ नहीं आती। सिर्फ और सिर्फ, और ये भी नहीं कि ऐसा बड़ा आसान काम है, बहुत मुश्किल काम है, पर करते जाएंगे। दिल्ली से यात्रा शुरू की है, अमृतसर जाना है, पैदल यात्रा है। अगर रास्ते में बैठ जाएंगे तो अमृतसर कभी नहीं पहुंच पाएंगे। चलते रहेंगे, भले 1 घंटे में 4 कदम उठाएं, भले 10 कदम उठाएं, चलते रहेंगे तो कभी ना कभी अमृतसर पहुंच ही जाएंगे। केतिया तेरिया कुदरती केवड तेरी दात। महाराज कह रहे तेरी कितनी बड़ी कुदरतें हैं, तेरी कितनी बड़ी ताकतें हैं और तेरी कितनी दातें हैं महाराज। सुंदर से सुंदर, बड़ी से बड़ी दात है तेरी। क्या गुलाब का फूल, फिर क्या कमल का फूल, उसके बाद लोटस लिली, पता नहीं कितनी कितनी खूबसूरत चीज़ें तूने बना दी, और इतनी सारी बना दी कि कोई अंत ही नहीं है महाराज। केते तेरे जी जंत सिफत कर है दिन रात। महाराज कहते कितने ही तेरे जीव जंतु हैं जो तेरी सिफत सलाह करते हैं। साथ संगत जी, आप कभी ध्यान से देखेंगे ना तो अगर कोई मंदिर या गुरुद्वारे के बाहर कोई कुत्ता बैठा होगा कभी, तो आप अगर उसको 100 बारी भगाएंगे लेकिन वो भागता नहीं है। बाबा अजीत सिंह जी हंसाली वाले महाराज हुए, उनके पास भी कुत्ते रहते थे, कभी 1 कभी 2, और उनको कोई नया बंदा आके कभी भगाने की कोशिश करता ना तो भागते नहीं थे, वो वहीं पे वापस आ जाते थे। ऐसे ही आप पाली में गुरुद्वारा साहब है, दुनिया का पहला बैम्बू गुरुद्वारा, वहाँ पे भी पहले 3 कुत्ते थे, अब 2 रह गए। वहाँ पे भी 2 कुत्ते। साथ संगत जी, जितना मर्जी उनको भगा लो, जितना मर्जी पानी डाल दो उनके ऊपर, जितनी मर्जी कोशिश कर लो, फिर वापस आ जाएंगे। उनमें से एक जो है वो माँ है, मतलब कुत्ती है वो माँ है, और वो ऐसी है साथ संगत जी, डंडा लेके दिखाओ आप उसको, लेकिन वो आपके पैरों में ही पड़ जाएगी, हिलेगी नहीं, 1 इंच भी अपना शरीर नहीं हिलाएगी, मार खाने को तैयार हो जाएगी। आप उसको बोलते रहो, वो डरेगी भी नहीं और बस आपके पैरों में आके बैठ जाएगी। पता ही नहीं कैसी कैसी रूहें हैं जो उसका नाम ले रही हैं, जो उसके दर पे आके अपनी गलतियों को बख्शवा रही हैं, माफ़ी मांग रही हैं। ये तो वही जानता है। केते तेरे रूप रंग, केते जात अजात। महाराज कह रहे हैं कितने ही तेरे रूप हैं, कितने ही तेरे रंग हैं, कोई ऊंची जात का है, कोई नीची जात का है, पर सब तेरे बनाए हुए हैं। सच मिलै सच उपजै, सच में साच समाए। महाराज कह रहे हैं सच जब सच से मिलता है ना तो सच से मिलके सच में ही समा जाता है। साथ संगत जी, जैसे कि आटे में अगर आप डाल दो देसी घी तो उसके बाद आटे में से देसी घी कोई भी दुनिया की मशीन नहीं निकाल सकती। साथ संगत जी, ऐसे ही अगर सच के अंदर सच मिला दिया जाए तो आत्मा के अंदर परमात्मा, जो परमात्मा के अंदर आत्मा का मेल हो जाए, उसके बाद उनको कोई भी अलग नहीं कर सकता। सुरत होवै पत उगवै, गुर बचनी भाओ खाए। महाराज कह रहे हैं कि सुरत होवे, समझदारी होएगी तो पत उगवे, मतलब कि समझ लो कि अगर हमारे मन की अवस्था पक्की होगी। अब पक्की का क्या मतलब साथ संगत जी, गुरु महाराज जो हैं, गुरु महाराज की परीक्षा हुई साथ संगत जी। तो राजा था और राजे ने बहुत लोगों की परीक्षा ली, बहुत साधु महात्माओं की, संतों की परीक्षा ली, सब फेल हो गए। क्या करता था, अपनी राजघराने की औरतों को रई रूप रंग से सजा के, सोने जेवरात से सजा के साधु महात्माओं की परीक्षा लेता था कि भैया कोई है पक्का कि सब झूठे हैं। पर जब वो अप्सराएं जाती थी 8-8 10-10 सामने, तो जो भी सामने वाला होता था पिघल जाता था उनके काम में मोहित होके और अपना धर्म भ्रष्ट कर लिया करता था। आज गुरु नानक देव जी महाराज आए हैं राज में, और ये राजा इनको भी परख रहा है, इनकी भी परख कर रहा है। अप्सराएं भेजी हैं महाराज के पास,
और महाराज के पास जब अप्सराएं आती हैं तो महाराज उनको ये एक शब्द भी आता है साध संगत जी, गुरु ग्रंथ साहिब महाराज के अंदर आगे आएगा, उसकी कथा आएगी। ये शब्द के अंदर महाराज उन अप्सराओं को पुत्री कह के बुलाते हैं, बेटी पुत्री कह के बुलाते हैं। जैसे ही पुत्री वर्ड बोलते हैं कि वो जो लड़कियां होती हैं 10 की 10, वो सारी शर्म से सार हो जाती, भैया हमें इसने पुत्री बुला ली है तो अब इसके साथ हम गलत कैसे करें। फिर महाराज बार बार उनको ये याद कराते हैं कि दुनिया में काम बहुत है, दुनिया काम से सताई हुई है, पर हम ईश्वर की भजन बंदगी करने के लिए आए हैं, हमें भेजा ही गया है परमेश्वर का नाम जपाने के लिए, तो हमें ये काम वाम से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। महाराज उनके सिर पे हाथ रखते हैं, उनको भी ज्ञान बख्शते हैं, उनको भी कहते हैं कि तुम ये चक्रों से बच के परमेश्वर का नाम लो, भजन करो। ये अप्सरे सारी अप्सरा जो है राजे के पास वापस जाती हैं, राजे को कहते हैं अरे राजा आज तू गलत हो गया, आ गया पूरन संत महापुरुष परमेश्वर का स्वरूप गुरु नानक धरती पे आ गया, जा माथा टेक, इसके चरणों में बैठ जा, इसका दास बन जा। इससे पहले हमने कई देखे जो अपने आप को मानते थे साधु महात्मा, लेकिन सब डोल जाते थे। इसके ऊपर हमने कुछ जितनी कोशिशें की ये डोला नहीं और इसने हार नहीं मानी। ये है परमेश्वर का सच्चा स्वरूप। सो उससे क्या हुआ साध संगत जी, सुरत होवे पत उगवे। महाराज जो इज्जत थी वहां पे बनी रही, ना केवल महाराज ने अपनी इज्जत, महाराज को चलो खैर इज्जत से क्या फर्क पड़ता है, पर उन औरतों की भी इज्जत महाराज ने रख ली। तो महाराज कहते हैं पर ये कैसे हुआ साध संगत जी, सुरत होवे। जब हमारी सुरत, हमारी जो समझ है, हमारी जो बुद्धि है, अगर वो हमारी पकड़ में रहेगी, हमें समझदारी रहेगी, वो समझदारी के अंदर हम अपनी पत उगवे, अपनी जो इज्जत है वो बचा लेंगे। गुर बचनी पाओ खाए, गुरु के बचनों की कृपा से डर, परमेश्वर का डर खाएंगे, परमेश्वर के डर में रहेंगे। वो अब ये देखो सुहागनों की बात हो रही है ना, तो महाराज साथ साथ में ये भी अपने आप को भी समझा रहे हैं, उनको भी समझा रहे हैं कि देखो ऐसे चक्करों से हमें दूर रहना है, ऐसे चक्करों में हमें नहीं पड़ना है। नानक सच्चा पात साहो, आपे लय मिलाए। तो महाराज को पूछा था ना स्टार्टिंग में, महाराज सुनाओ कोई परमेश्वर की बात, तो महाराज कह रहे हैं कि हम तो सच्चा पातशाह हो आपे मेल मिलाए। वो सच्चा पातशाह है, उसने अपने आप ही हमें अपने अंदर मिला लिया है, अपने आप ही हमारा मेल अपने आप से करवा लिया है। तो साध संगत जी ये वचन बाबा फरीद जी की गद्दी पे बैठे हुए पाक पटन की धरती पे गुरु महाराज आजू बाजू के जो संत साधु महात्मा समाज इकट्ठा हुआ था उन सब के प्रति ये वचन करते हैं।